हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं डीएलएड का PY2 क्वेश्चन, जो कि हिंदी का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण के साथ वर्ड व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपसर्ग संधि। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है इसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। संधि, कारक, समास या संज्ञा। तो हम इसे क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है यथास्थान सामाजिक शब्द का विग्रह होगा। यथा और स्थान, स्थान के अनुसार यथा का स्थान या स्थान का यथा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्थान के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, जिसे कि हमें पढ़कर बनाना है। तो गद्यांश आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, या पढ़ सकते हैं हम गद्यांश का शीर्षक। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं गद्यांश। तो यहाँ पर पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। भारत माँ जगत जननी सबकी प्रिय भारत माता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गेटेड के लिए सही परिभाषित शब्द है। राजपत्रित, सरकारी या गैर सरकारी। हमारा 5 का करेक्ट आंसर होगा राजपत्रित। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉन्टिजेंसीज एक्सपेंडिचर के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है। कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द है आकस्मिक व्यय, गुप्त धन, आपाती राशि या अनुवर्तित राशि। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आकस्मिक व्यय। अगला हमारा क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धन, दंत या ओष्ठ। तो ट का करेक्ट आंसर होगा मूर्धन। ट का मूर्धन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय का भाववाचक संज्ञा है भारत, भारतीयता या भारत या भारत। तो भारतीय का भाववाचक संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयता। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। गया में कई स्थानीय स्थल देखने योग्य हैं। प्रधानमंत्री जनता के कल्याणकारी के लिए कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान से चलो, यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भी शुद्ध वाक्य है। धीरे धीरे ध्यान से चलो, ये भी शुद्ध। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, ये भी शुद्ध। लेकिन एक गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये अशुद्ध है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। पहले से बहुत तेज रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 11 का बी, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आम खाया जाता है, इनमें कौन सा वाच्य है। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक से अधिक विकल्प सही है। तो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर इसका 12 का ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य सही है। कर्मवाच्य सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं। वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य है। आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं। जहां पर आपको या दिखे वो संयुक्त वाक्य होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वो अलंकार है, अर्थ है, छंद है या तीनों है। तो 14 का क्या होगा, शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं उसे अर्थ कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है। सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है वाच्य, लक्षक, व्यंजक। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, व्यंजक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है
अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा उपमान। उपमान तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसकी तुलना यहाँ असमता समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है अलंकार में, वह तत्व को कहते हैं उपमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वह विरोधाभास, मानवीयकरण, व्यतिरेक, संदेह। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर होगा, 17 का करेक्ट आंसर होगा बी, मानवीयकरण। जहाँ मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वह मानवीयकरण कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार ढूंढे, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीयकरण या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 18 का क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। दुख है जीवन तरु के फूल, ये नहीं, उपमा भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है और मानवीयकरण भी नहीं है। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 18 का। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार है, इस काले संकट सागर पर चाचू चंद्र की चंचल की खेल रही थी जल स्थल में, आगे नदियां पड़ी अपार, थोड़ा कैसे उतरे पार, दिन बंधु दुखिया का दुख कब दूर करोगे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार इसमें से चुनना है, तो इसमें से रूपक अलंकार है इस काले संकट सागर पर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विहित जानी महासित के पसारी पानी मानो, छतिया की छाल रखे पावक छियाए के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार या श्लेष अलंकार। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं रोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें एक दूसरे के प्रति विरोध किया जा रहा है। रोदन में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसे विरोधाभास हो रहा है, एक दूसरे के प्रति विरोध की संभावना जगाई जा रही है, तो विरोधाभास होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भरण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो भरण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? ए, बी, सी या डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और गण में क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, और कौन सा वर्णिक छंद को छंद कहते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वंश था होगा इसका करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? ओज गुण को, प्रसाद गुण को, माधुर्य गुण को या इनमें से कोई नहीं। तो काव्य गुण में प्रसाद गुण को राजा माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो भाव केवल अल्पकाल तथा संचरण करके चल जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? संचारी भाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, विभाव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संचारी भाव। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहते हैं? तो संचारी भाव। हमारा डीएलएड में 25 क्वेश्चन पूछता है, जो कि हाँ ये पीवाईक्यू क्वेश्चन था, इसमें 25 हिंदी का है। डीएलएड में हिंदी 25 से पूछता है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 25 में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।